दोस्तों, जिंदगी में समय प्रबंधन यानी टाइम मैनेजमेंट एक बहुत ही ज़रूरी विद्या होती है, ज़रूरी कला होती है। अगर स्टूडेंट के रूप में हम अपने टाइम मैनेजमेंट को सीख पाते हैं, हम अपने टाइम मैनेजमेंट को अच्छा कर पाते हैं, तो ये बहुत संभावना है कि हम अपनी जो मंजिल है उसको बहुत आसानी से पा सकें। मैं जहाँ तक समझ पाता हूँ कि ज़्यादातर लोगों को अपनी ज़िंदगी में टाइम मैनेजमेंट को करने में बहुत दिक्कतें आती हैं। वो एक बहुत बड़ी कला होती है जिसमें समय समय पर हमें अलग अलग मेथड्स को अप्लाई करना पड़ता है। आज इस वीडियो में मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ टाइम मैनेजमेंट के मेथड्स के बारे में। ऐसे मेथड जिसको आप अपने जीवन में अप्लाई करके अपने आप को बहुत इन्हांस कर सकते हैं। दोस्तों, टाइम मैनेजमेंट की वैसे तो बहुत सी विधियाँ होती हैं जिन्हें हम अलग अलग समय पर अलग अलग तरीके से अप्लाई करते हैं। यदि मैं आपसे बात करूं टाइम मैनेजमेंट की, आज जो विधि मैं बात करने जा रहा हूं वो सबसे बड़ी गलती होती है कि जब हम उठते हैं तो हमें अक्सर, आज आपने देखा होगा पूरे मार्केट में डू लिस्ट बनाने की ढेर सारे ऐप आ रही हैं, ढेर सारे हमें विधियां बनाई जाती हैं कि आप एक दिन पहले अपने डू लिस्ट को प्रिपेयर कर लें। एक्चुअली डू लिस्ट प्रिपेयर करना अच्छी बात हो सकती है, लेकिन अगर आपको इसकी पूरी जानकारी नहीं है तो ये डू लिस्ट आपको मैसअप कर सकती है, आपको भटका सकती है। अब मैं आपको बताता हूं कि डू लिस्ट को प्रिपेयर करने के समय हमें कौन सी ऐसी सावधानियां रखनी चाहिए जो आपके समय प्रबंधन को बहुत बेहतरीन बना सकें और जो आप अपने 24 घंटे का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करना चाहते हैं वो यूटिलाइजेशन आप कर सकें। चलिए दोस्तों, हम बात करते हैं इस डू लिस्ट के बारे में। डू लिस्ट बनाना बहुत अच्छी बात है। आप सबसे पहले जो भी चीजें करना चाहते हैं उसकी आप एक सूची बना लें, लेकिन ये एक आधी अधूरी बात हो गई है। सबसे पहले जब भी आप अपनी डू लिस्ट बनाएं तो इसमें कुछ महत्वपूर्ण कार्य करें। जैसे आप उसमें कैटेगरी ए, कैटेगरी बी और कैटेगरी सी बना लें। ए का मतलब होता है वो कार्य जो आपके जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। याद रखिएगा, ये वो काम होते हैं जिसमें अर्जेंसी यानी तुरंत तो नहीं करना होता है, जैसे आपकी यूपीएससी की प्रिपरेशन या आपकी पढ़ाई। तो लेकिन ये तुम्हारी जिंदगी को एक बहुत बड़ा डायमेंशन देते हैं, एक दायरे में लेकर जाते हैं, तो इसके लिए बहुत जरूरी होता है। बी, जो इंपॉर्टेंट वर्क है जिसको किया जा सकता है और ये थोड़े समय बाद किया जा सकता है, इसमें यस या नो भी हो सकता है, महत्वपूर्ण कार्य है, लेकिन जो सबसे जरूरी काम है वो ए इस कैटेगरी में रखिए। इसके बाद कैटेगरी सी है। कैटेगरी सी वो काम जिसको अगर आप नहीं भी करते हैं तो आपके जीवन में कोई बहुत ज्यादा परिवर्तन नहीं आता, उसको कल पे टाला जा सकता है या उस काम को किसी और से कराया जा सकता है। याद रखिएगा, हर काम को हम 24 घंटे में नहीं कर सकते, हमें सेलेक्टिव होना पड़ेगा। अगर हम सेलेक्टिव डिसिप्लिन का पालन करेंगे और अपने शेड्यूल को उन महत्वपूर्ण कामों के साथ जोड़ेंगे जो हमारे जीवन को परिभाषा देते हैं, जो इस पे हमारा फोकस होना चाहिए, तो ही आप समय प्रबंधन के गुण सीख पाएंगे। तो कैटेगरी ए, कैटेगरी बी और कैटेगरी सी यहां पर हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। अब कैटेगरी ए में आप अपने जो है वो सब वर्क रखिए, यानी कि पहला नंबर जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जैसे अगर मुझे नोट्स बनाना है या अगर मुझे आज रिवाइज करना है या मुझे टेस्ट की प्रिपरेशन करनी है या मुझे कोई नए सब्जेक्ट की शुरुआत करनी है, नंबर 1 हो गया। फिर नंबर 2, नंबर 3। तो आपने इसमें 3 से ज्यादा काम मत रखिए, 4 से ज्यादा काम कभी मत रखिए। ऐसा नहीं कि अब एक के अंदर ही आपने सारे काम महत्वपूर्ण मान लिए और सब कुछ उसमें भर दिया। मुश्किल से आपको उसमें हार्डली केवल जो है वो 3 से 4 काम ही रखने हैं, याद रखिएगा। इस तरह आप कैटेगरी बी और कैटेगरी सी के अंतर्गत आप अपने कामों को रखते जाएंगे। तो कैटेगरी ए वो काम जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दैट इज MIT बोलते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क। तो आपके वो काम जो आपके जीवन को परिभाषा देते हैं, जिनको टालकर आप कभी भी अपना शेड्यूल या अपनी लाइफ का मकसद तय नहीं कर पाएंगे, याद रखिएगा। बी वो काम जो इंपॉर्टेंट तो है लेकिन इसको डिले किया जा सकता है। सी वो किसी से और हम करा सकते हैं। आपको मैं इससे रिलेटेड एक कहानी सुनाता हूं जिसमें आपको बहुत चीजें समझ में आएंगी। एक बहुत जानी मानी संगीतकार रही जो आगे चलकर बहुत प्रख्यात संगीतकार हुई। जब उन्होंने अपनी संगीत को शुरू किया सीखना, तो वहां उनके जीवन में बहुत सी परेशानियां आ रही थी। उनको परिवार संभालना, खाना बनाना, झाड़ू बर्तन, इसमें वो पूरा समय उनका निकल जाता था। नतीजा ये होता था कि जब उनको संगीत की प्रैक्टिस करनी होती, जब रियाज करना होता, तब तक वो बहुत थक चुकी होती हैं या रियाज करने के लिए उनको समय नहीं मिलता था, क्योंकि उनको आदत पड़ चुकी थी, उनको सिखाया गया था उनके समाज ने कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, आपको ये काम करने ही करने हैं। तो एक दिन उन्होंने एनालिसिस किया कि उनकी संगीत सीखने की प्रगति बहुत अच्छी नहीं हो पा रही है, बहुत ही स्लो है उनका जो है वो सीखने का तरीका। फिर उन्होंने पूरी एक लिस्ट बनाई। उन्होंने देखा कि उनके दिन का 2/3 2/3 पार्ट जो है वो ऐसे कामों को करने में निकल रहा है जिसकी ना तो कोई बहुत वैल्यू है और ना वो उनके लाइफ को एक दिशा दे सकती है। बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, हम सभी अपने समय को इसलिए प्रयोग करना चाहते हैं क्योंकि हम अपने लाइफ को एक डायरेक्शन देना चाहते हैं।
अगर मैं अपनी लाइफ को कोई डायरेक्शन ही नहीं देना चाहता हूं, मैं कोई गोल ही अचीव नहीं करना चाहता हूं, तो मैं कभी भी परेशान नहीं होऊंगा समय प्रबंधन के लिए। मैं जो काम के लिए निकला हूं वो करूंगा और वापस आ जाऊंगा। सोना, खाना, टीवी देखना, दोस्तों के साथ गपबाजी करना, ये मेरा रोज का काम है, ये मैं करता रहूंगा। लेकिन मैं उन लोगों से बात कर रहा हूं जो जानते हैं कि उनको अपनी लाइफ को एक डायरेक्शन देनी है, एक अपनी लाइफ को आयाम देना है, और जो सपने देखे हैं उस मंजिल को उन्हें हासिल करना है। तो उन्होंने जब लिस्ट बनाई तो उन्होंने देखा कि उनका एक बहुत बड़ा टाइम बेकार हो रहा है। तो उन्होंने धीरे धीरे उन कामों को हटाना शुरू किया और अपनी जो संगीत के रियाज उसको सबसे पहले प्राथमिकता दी। शुरुआत में उन्हें जो है संघर्ष का सामना करना पड़ा, ताने भी सुनने पड़े, लेकिन धीरे धीरे एक समय आया जब वो अपने रियाज में डूबी और उन्होंने अपने रियाज को, अपने जो संगीत के अभ्यास को उन्होंने जब इंपॉर्टेंस देनी शुरू की, तो समाज में उनकी प्रतिष्ठा बढ़ने लगी और साथ ही साथ उनको इनकी इनकम बढ़ने लगी। धीरे धीरे कुछ समय ऐसा होता है कि समाज में जो लोग शुरुआती दौर में हमारा विरोध कर रहे होते हैं, धीरे धीरे वो हमारी प्रशंसा करने लगते हैं, हमारे फैन और हमारे समर्थक बन जाते हैं। तो कभी भी समाज के द्वारा किए गए विरोध को बहुत गंभीरता से ना लें। जिन सपनों को आप देख रहे हैं उन सपनों को पूरा करने के लिए आप अपनी पूरी ताकत को झोंक दे, यही हमारी प्राथमिकता है। तो दोस्तों, समय प्रबंधन की ये कला बहुत ही महत्वपूर्ण, और याद रखिएगा, एक विद्वान ने कहा है कि मूर्ख सबसे महत्वपूर्ण काम दिन के सबसे आखिरी में करता है और विद्वान उस काम की महत्व को समझते हुए सबसे पहले करता है। दोनों एक ही काम कर रहे होते हैं, लेकिन अंतर होता है दोनों के समय की प्राथमिकता का, यानी टाइम की प्रायोरिटी सबसे इंपॉर्टेंट होती है। आप दिन में थक जाने पर वो महत्वपूर्ण काम करने जाते हैं जब आपका मन उचट चुका हो, शरीर थक चुका हो, या उस काम की वैल्यू को समझते हुए उसे अपने दिन की शुरुआत में करना चाहते हैं। चॉइस आपकी है, काम सेम होगा लेकिन रिजल्ट दोनों के बिल्कुल अलग अलग आएंगे। तो लाइफ को अगर दिशा देना चाहते हो तो सबसे पहले अपनी प्रायोरिटीज को तय करो, अपने लक्ष्य को अपने सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचने दो और अपने टाइम मैनेजमेंट को इसी हिसाब से सेट करो। दोस्तों, समय प्रबंधन की और विधियों के बारे में और माइन्यूट डिटेल्स के बारे में आप बताऊंगा, लेकिन आज से आपको MIT यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क की प्रैक्टिस अपने जीवन में करते रहना है। ये बात आज याद रखिएगा। कैसी लगी वीडियो मुझे जरूर बनाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल पे लगातार मैं प्रयास करता हूं कि आपको नई नई विधियों से अवगत करा सकूं। वो सारी समस्याएं जो एक स्टूडेंट के जीवन में आती हैं उनको हटाने के लिए, उनके समाधान के लिए और आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाने के लिए उजांग दिन और रात प्रयास कर रहा है। इस प्रयास के भागीदार बने और जो भी नोटिफिकेशन उसको प्राप्त करने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को। धन्यवाद।